नागरिकता संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। यानी किसी भी देश में रहने के लिए वहाँ का नागरिकता लेना अनिवार्य है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी भारत सरकार ने एकल नागरिकता को अपनाया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। नोट: यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का पहली बार उल्लेख अरस्तू ने किया था। लक्ष्मी सिंघवी समिति, इन्होंने भारत सरकार को दोहरी नागरिकता का सुझाव दिया था, यानी एक राज्यों के लिए अपनी नागरिकता तथा एक केंद्र की नागरिकता, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर में लागू था, परंतु वर्तमान में भारत में एकहरी नागरिकता ही लागू है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5: संविधान लागू होने के समय नागरिकता: पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6: अनुच्छेद 5 यानी 26 जनवरी 1950 तक जिनका जन्म भारत में हुआ था या जो भारत में रह रहे थे, ये उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 7: भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8: भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों की नागरिकता। अनुच्छेद 9: विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10: संसद भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 11: नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया था। जन्म, जिसका प्रावधान इस प्रकार है: जन्म से भारतीय, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईसा पूर्व को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद: राजनयिकों के बच्चे और विदेशी बच्चे, ये भारतीय नागरिक नहीं होंगे। दूसरा, वंश से, यानी दादा परदादा या पिता, जो कोई भी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पंजीकरण द्वारा, विवाह एप्लीकेशन देकर, प्राकृतिकरण या देशीकरण। सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर वह भारत का नागरिक बन सकता है। अन्य, क्षेत्र समष्टीकरण या अधिग्रहण, यानी कोई विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने पर वहाँ के नागरिकों की स्वयं नागरिकता मिल जाएगी, भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। नागरिकता त्यागने के तरीके: स्वैच्छिक, यानी अपनी इच्छा से, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से, वंचितता यानी देश निकालने से, यानी कोई भी व्यक्ति देशद्रोह में शामिल है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, या ऐसे गतिविधियों में शामिल है जिससे भारत को नुकसान हो तो उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसका प्रावधान इस प्रकार है: भारत में जन्मे उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। पंजीकरण, यानी 6 वर्ष भारत में रहने के बाद वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देशीकरण, यह पहले 11 वर्ष था जो वर्तमान में 7 वर्ष
है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA कहा गया, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाई को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। NRI यानी अप्रवासी भारतीय, ये भारतीय नागरिक ही हैं। इन्हें सभी लाभ जो सामान्य भारतीयों को प्राप्त है मिल सकता है। इन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और मताधिकार यानी वोट दे सकता है। PIO भारतीय मूल के व्यक्ति, ये भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास करने के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा जो भारतीयों को प्राप्त है, परंतु इन्हें वीज़ा की ज़रूरत है और ये वोट भी नहीं दे सकते हैं। OIC एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो OIC में रखा गया है। यह जीवन भर बिना वीज़ा का भारत आ जा सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। Thanks for watching. This is VR Bros presenting a song